प्रेस सम्मेलन में आप सबों का स्वागत है। आप सबों को पता है कि पंचायत के जो उपनिर्वाचन आज हुए हैं और इसकी आप सबों को जानकारी है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग की मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। तो आप सबों को जानकारी है कि इसकी अधिसूचना जो आज उपनिर्वाचन हुए हैं, इसकी अधिसूचना 26 गत माह 26 को हुई थी और प्रपत्र 5 में फिर उसके बाद जो नॉमिनेशन के पहले एक अधिसूचना की जाती है वो 2 तारीख को हुई थी और उसके बाद से इस माह के 2 तारीख से फिर नाम निर्देशन चले 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक। उसके बाद समीक्षा की गई 10 से 12 तक और फिर फाइनली कैंडिडेट जो वापस लेने वाले थे उसके बाद 15 तक में फाइनलाइज हुए और फिर मतदान आज जैसे 25 तारीख है तो आज के दिन मतदान की तिथि है और इसकी काउंटिंग फिर 27 को होगी। इस बार जो उपचुनाव हुए इसमें करीब 3522 पद पे चुनाव होना था, उसमें से 14 स्थगित हो गए थे तो 3508 पे चुनाव का निर्णय था। इसमें से 3508 के विरुद्ध में 1961 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से महिलाएं 1004 महिलाएं और 957 पुरुष अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे थे। उनमें से 2083 इतने लोग निर्विरोध रूप से चुनाव, वहाँ पे एक कैंडिडेचर था नॉमिनेशन के बाद, तो वहाँ पे चुनाव की आवश्यकता नहीं रही। जो मुख्य रूप से जो पद थे जिसमें कि ये निर्विरोध हुए उसमें से 1861 जो हमारे 2804 पद थे पंचों के, उसमें से 1861 इतने पद पे निर्विरोध पंचों के चुनाव हुए और जो हमारे 556 ग्राम पंचायत सदस्य के जो पद थे उसमें से 217 इन पदों पे निर्विरोध रूप से चुनाव हुए, निर्विरोध कैंडिडेट जीते। और इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य के जो 44 पद थे, इनमें 3 पदों पे निर्विरोध चुनाव हुए हैं और ग्राम कचहरी के जो सरपंच हैं, सरपंच के जो 55 पद रिक्त थी उसमें से 2 पद पे निर्विरोध हुए। तो कुल 2083 निर्विरोध अभ्यर्थी। तो इस तरीके से जो चुनाव हुए हैं वो करीब 605 पद पे हुए हैं, 820 पद अभी भी रिक्त रह गए हैं और उसमें मुख्य रूप से पंचों के ही पद हैं, 802 पंच के पद हैं और 18 सदस्य के पद हैं। 605 पद पे आज चुनाव हुए और जैसे कि मैंने बताया कि 605 पद में से ग्राम पंचायत सदस्य के 316 पद के लिए चुनाव हुआ, ग्राम कचहरी के पंचों के लिए 141 जगह पे चुनाव हुए, ग्राम पंचायत मुखिया के 48 जगह पे, मुखिया के 50 रिक्त पद थे, 2 चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं किसी कारणवश, 48 मुखिया के पदों पे चुनाव हुए। और पंचायत समिति के सदस्य के 44 पद थे जिसमें से 3 निर्विरोध चुनाव हो चुके थे, जहाँ पे निर्विरोध प्रत्याशी जीते। तो 41 पदों पे पंचायत समिति के चुनाव हुए और ग्राम कचहरी सरपंच के 52 पदों पे निर्वाचन हुए और जिला परिषद सदस्य के 7 पदों पे निर्वाचन हुए। तो ये 605 पदों पे इस तरीके से निर्वाचन अभी हुए और इन निर्वाचनों में ये सारे जिलों इन्वॉल्व थे। 38 ज़िले हमारे, सभी ज़िलों में किसी न किसी पद का था। 300 प्रखंड हमारे इसमें इन्वॉल्व थे और
593 पंचायत इसमें इन्वॉल्व थी और हमारे मतदाता करीब 15.57 लाख थे, जिनमें से पुरुष 8.15 लाख और महिला मतदाता 7.41 लाख थे और 49 अन्य मतदाता थे। ये जो चुनाव हुए इसमें 2805 बूथ्स इन्वॉल्व थे, जो कि 1451 बिल्डिंग में थे, 1451 बिल्डिंग में थे। और आज के चुनाव के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसमें करीब लगभग 15,000 से अधिक संख्या में मतदान पदाधिकारी इन्वॉल्व थे और करीब 35,000 पुलिस बल इन्वॉल्व थे। जो मतदान हुए हैं उसमें से हम लोगों ने एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की, तो जैसे हर बार किया जाता है उस तरीके से हर जगह पे कंट्रोल रूम था, हर जगह पे स्टैटिक फोर्स थे और पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट थे, जोनल थे, एट्सेट्रा तो किए जाते हैं। 10 जगहों पे हम लोगों ने जो मुखिया के पद थे जहाँ पे की हत्याएं हुई थी, आप लोगों को पता होगा, इनमें से 10 जगह ऐसी जगह थी जहाँ पे मुखिया की विगत जो जीते थे उनकी हत्या हुई थी। वहाँ पे हम लोगों ने उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पे अलग से फोर्स की भी व्यवस्था की गई थी और इसके अलावा वहाँ पे हम लोगों ने सारे बूथों पे वेबकास्टिंग, उनकी लाइव वेबकास्टिंग करके उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है इन सभी बूथों पे। इसके अलावा ये बूथ करीब लगभग 128 बूथ थे ऐसे। इसके अलावा हम लोगों ने जो एक अनूठा प्रयास किया है, जो लॉ एंड ऑर्डर के बाकी चीज़ें हम लोगों ने आपको प्रेस ब्रीफ दिया हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारे डिटेल हैं, इसलिए उन डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। मुख्य रूप से हम लोगों ने जो लास्ट हम लोगों ने चुनाव में जो डिजिटल प्रयास किया था, डिजिटल फोटोग्राफिक विजन से जो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे थे, डिजिटल फोटोग्राफी सर्विलांस जो हम लोगों ने किए थे, उसको हम लोगों ने एक कदम आगे ले जा करके इस बार हम लोगों ने जो डुप्लीकेट वोटर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो FRS सिस्टम है, जो फ़ोटो रिकग्निशन सिस्टम, वो हम लोगों ने इस बार फोटोग्राफी के रिकग्निशन सिस्टम का पहली बार उपयोग किया है, फुल सारे आयामों के साथ। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ECI के द्वारा भी एक बूथ पे बेंगलुरु में इस बार कर्नाटका के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे एक बूथ पे उन लोगों ने FRS की उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इस बार हम लोगों ने ये प्रयास जितने भी मुखिया पद के लिए जो बूथ थे और जितने भी जिला परिषद के सदस्य के लिए जो बूथ थे, लगभग 634 बूथ, उन सबों पे हम लोगों ने FRS का इस्तेमाल किया और बाकी रेस्ट ऑफ द बूथ जो 2100 के करीब और थे 2800 में से, वहाँ पे हम लोगों ने जो हमारी इन हाउस जो डिजिटल फोटोग्राफी सर्विलेंस के जो हैं एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल किया। तो FRS का जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, उसके कारण जो उसमें ये जो नई टेक्निक है, ये हम लोगों ने जो हमारे साथ जो कर रहे हैं फेस टैगर के द्वारा की गई है, उनके साथ हम लोगों ने ये किया है इस नए प्रयास को। और हमारे साथ फेस टैग के CEO मिस्टर विजय हमारे साथ है और चेन्नई बेस्ड कंपनी है। और इसकी जो खासी है ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये भारत की सॉफ्टवेयर है। आप देखेंगे मोस्टली जो इस तरह के जो फेस के जो रिकग्निशन के जो सॉफ्टवेयर हैं, उसमें से विदेशी कंपनियों का काफ़ी कोलैबोरेशन रहता है और या तो वो चाइनीज़ मेक के रहते हैं या कोई थर्ड पार्टी के रहते हैं, लेकिन ये इनका बिल्कुल अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत की एक, और ये भारत की मेरे ख्याल से पहली कंपनी है जो कि जो टॉप वर्ल्ड के जो 1% जो फेस रिकग्निशन के जो काम करते हैं उनमें इनकी होती है। और जो NIST की जो सर्टिफिकेशन होती है, NIST की सर्टिफिकेशन जो
सर्टिफिकेशन यूएस के द्वारा की जाती है। वर्ल्ड के जितने भी फेस रिकग्निशन सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो 16 लाख उनके लोगों के ऊपर अपना टेस्ट करते हैं, उसके आधार पर वो सर्टिफिकेशन करते हैं। उनमें से ये उस कंपनी में से है, टॉप 1% जो वर्ल्ड के होते हैं उनकी कंपनी में से इनका नाम आता है।